ये देखिए, कोई अपनी भाई ड्रेस का आनंद उठा रहा है, कोई आराम से बर्फ़ में लेटा हुआ है, कोई बर्फ़ के गोले बना के खेल रहा है। तो भाई देखो, बर्फ़ की तो यही एक्टिविटीज़ होती है। तो ये देखिए भाई, ये है 0 पॉइंट रोहतांग का, और भाई बर्फ़ भरपूर है। जो लोग आना चाहते हैं, बर्फ़ का मज़ा लेना चाहते हैं, तो भरपूर आनंद ले सकते हो आप यहाँ से स्नो का। और चारों तरफ वैसे भी जो पीक्स है पूरी स्नो से अभी लदी हुई है। तो ये देखो भाई, धीरे धीरे हम पहुँच गए व्यास ऋषि टेम्पल पे, और यहाँ पे भी काफ़ी सुंदर नज़ारा है, क्योंकि ये एग्जैक्टली तो रोहतांग पास ही मान लो आप। नहीं यही होता था, यही भाई। पहले जो था, हाँ। वो यही होता था रोहतांग पास। और ये एरिया देखो भाई, अभी जो ग्रीन हो गया है ना, ये मनाली का एरिया, तो बहुत ही सुंदर लगता है। क्योंकि भाई जब ग्रीन होता है ना, तो अलग ही लेवल है। नहीं तो अब देखो भाई, ऊपर से कितना वेल ऑर्गेनाइज दिख रहा है ना ये पूरा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने प्रॉपर बना के दिए हुए एक जैसे। रानी नाला में तो भाई करीना कपूर वाला डांस जो है ना, हाँ, वो वाला नाला है। ये देखो भाई, इतनी बर्फ है, लगभग होगी यहाँ पे 20 फुट 25 फुट भी, क्या 30 फुट भी हो सकती है, बिल्कुल, या ज्यादा है भाई। तो दोस्तों, पहाड़ की आन बान और शान गद्दी और भेड़ निकल चुके हैं अब पहाड़ों की चोटियों को चीरने के लिए, क्योंकि भाई ये जब चलते हैं ना, ये महीनों चलते रहते हैं। पहुंच चुके हैं रोहतांग में। और ये देखो भाई, ये इस टाइप के जो सीन जो लोग देखना पसंद करते हैं ना, तो अभी तो भाई रोहतांग में बहुत जगह पे आपको ऐसी गैलरीज मिल जाती है। गली मस्त, घूमो, चलो भाई। हेलो दोस्तों, दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और दोस्तों, मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर, और आज हम आए हैं एक नई वीडियो लेके, जो है रोहतांग की। रोहतांग में स्नोफॉल, क्योंकि स्नोफॉल कह रहा हूँ, रोहतांग में कितनी स्नो है, कहाँ आप जा सकते हो, क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हो, वो सब आप देख पाओगे। मेरे पीछे आप देख पा रहे हो खूब सारे टूरिस्ट, और देख पाओगे स्नो की ऊंची दीवारें। ये तो बहुत कम है। इस वीडियो में आप देखोगे 15-15, 20-20 फुट वाली जो दीवारें हैं ना, जो आपने मूवीज़ वगैरह में देखी होगी, वो सब कुछ है। तो चलो दोस्तों, अपने इस ट्रिप को शुरू करते हैं मनाली से, और आपको दिखाते हैं। मनाली से जाएंगे सीधा अपना रोहतांग से फिर हम जाएंगे कोकसर, और कोकसर के बाद जो भी कुछ होगा वो आपको दिखाएंगे। तो चलो दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को शुरू। गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 5:15, और हम निकल चुके हैं मनाली से। तो अपने गेस्ट हाउस से निकले थे हम 5 बजे के आसपास। तो 5 बजे नहा धो के रेडी हो गए थे, और मुकेश भाई तो बल्कि और भी थोड़ा 5-10 मिनट पहले उठा था। वो पहले उठा है, उसके बाद मेरे को जगाया है, और तब जाके निकले हैं। और नहा धो के भाई वैसे तो फ्रेश हो रखे हैं, पर फिर भी जो एक वो होता है ना, थोड़ा सा लेट उठने का मज़ा अलग ही होता है। पर भाई निकलना पड़ता है कई बार। सुबह लेफ्ट साइड में देखिए अपनी व्यास रिवर, और कुछ नहीं भाई, लोगों का ना कोई भीड़, ट्रैफिक, कुछ नहीं। देखो, जल्दी उठ के निकलने का ये फ़ायदा तो होता है। और भाई फिलहाल अभी तक भी कोई प्लान हुआ नहीं है कि रोहतांग जा रहे हैं या सीधा कोकसर होके हम चंद्रताल की तरफ देखेंगे कि भाई कहाँ तक रास्ता खुल गया है। तो अभी और थोड़ा हमारे पास 10 मिनट चर्चा चली हुई है, 10 मिनट और बची हुई है सोचने की कि भाई चलो देखते हैं कहाँ तक चलते हैं, बाकी जो किस्मत लेके जाए भाई। तो भाई गाड़ी से ले लिया थोड़ा सामान खाने के लिए, थोड़ा बिस्किट, नमकीन वगैरह, और कुछ हम यहाँ से ले लेंगे 1-2 केक वगैरह, तो मामला फिट हो जाएगा, और फिर निकलेंगे यहाँ से। तो अभी तो हम भांग में हैं, हाँ इसी के पास मिलेगा, तो भांग में है, थोड़ा सामान ले लेते हैं। ये देखो, तो ये है भाई दुकान, देख लो इतनी जल्दी खुल जाती हैं सारी दुकानें। तो लेते हैं फ्रूट केक और फिर निकलते हैं। तो भाई सामने देखिए, सूरज निकलना शुरू हो गया है। बिल्कुल सामने सिर्फ जो स्नो की पीक है ना, उस पे ही चमक रहा है। बाकी अभी मेरे ख्याल से लगता है भाई, कितने बजे हो जाता है सूर्य उदय? पता नहीं भाई, 5-6 दिन बाद आया हूँ मनाली। हाँ, मनाली भाई भी आगे ही था, पर यहाँ पे वही है, मतलब सूर्योदय होने से पहले ही मनाली से भाग लेते हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल 6-6:15 बजे तक थोड़ा रोशनी और वो बढ़िया हो जाएगी। अभी तक तो धुंधली लग रही है, सिर्फ एक उस पे दिख रही है रोशनी। तो हो सकता है आधा 1 घंटे में तो हो ही जाएगी भाई वहाँ। और ये एरिया देखो भाई, अभी जो ग्रीन हो गया है ना, ये मनाली का एरिया, तो बहुत ही सुंदर लगता है। क्योंकि भाई जब ग्रीन होता है ना, तो अलग ही लेवल है। नहीं तो देखो, जब मतलब बर्फ़ का टाइम होता है, या तो बर्फ़ होती, बर्फ़ नहीं होती ना, तो ये एरिया बिल्कुल सूख जाता है। पर अब देखो, बिल्कुल लेस ग्रीन रहेगा ये अगले, ये मान लीजिए कि
6 महीने 7 महीने तो बिल्कुल ग्रीन रहता है। और हमारे साथ चल रही है व्यास रिवर। नीचे पानी अब भाई धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो भाई मेरे अथक प्रयास के बाद हमने इसको मना लिया है भाई को कि भाई रोहतांग की तरफ से ही चलेंगे। भाई कह रहे थे नहीं, बोला सीधा चलेंगे कोकसर होके। मैंने कहा नहीं भाई, पहले चलेंगे रोहतांग और रोहतांग के बाद देखते हैं भाई। कोकसर जाके उधर जाएंगे अपना चंद्रताल लेक की तरफ। चंद्रताल लेक का भाई अभी तक पक्का नहीं हुआ है कि खुला है या नहीं खुला हुआ, वो हम ट्राई करेंगे। देखते हैं भाई कहाँ तक खुला, जहाँ तक खुला है वहाँ तक तो जाएंगे ही जाएंगे पक्का। तो यहाँ से वैसे तो भाई के रूट के हिसाब से हमें सीधा जाना था और हमारे रूट के हिसाब से हमें जाना है राइट। भाई पूरा ही एरिया अब तो इतना प्यारा हो गया है, क्योंकि कहीं भी आपको मतलब पहाड़ वैसा दिखता ही नहीं, सफेद पूरा का पूरा हर तरफ हरियाली ही हरियाली। और नीचे है भाई बहुत लंबी ढाक, मतलब बहुत गहरा है, मतलब ये बीच में से बिल्कुल ही। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा एक रॉकेट बंजी होती, रॉकेट बंजी कह लो, रॉकेट बंजी कह रहा हूँ, अपना जो फ्री फॉल बंजी होती है ना, वो होती है भाई। ये सामने जो है ये है वो बंजी वाला, और काफ़ी गहराई है। लगभग मेरे को लगता है कि 200-300 फुट तो पक्का है। 400 फुट ये लिखे हुए हैं, तो 400 फुट भी हो सकता है। तो भाई अभी यहाँ रुक गए हैं, सुबह सुबह नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। और एक चाय पराठा तो है, एक चाय पराठे का इंतजार। और भाई ने देखो करीम लगा दिए जबरदस्त भाई। सफेद भालू। इतनी तेज धूप पड़नी है ना डेली, अब पास पे होते क्या करें, खुद को बचा के रखना। बिल्कुल बिल्कुल भाई। देखो और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, स्किन चेहरे का तो इतना बुरा हाल हो जाता है, एकदम डार्क स्किन हो जाती। तो पहले बैठते हैं, पराठा लेते हैं, फिर निकलेंगे भाई। जब तक गाड़ियाँ बहुत चालू होगी, काफ़ी सारी गाड़ियाँ ऊपर चली गई हैं। तो भाई फिलहाल पराठा तो भूख लगी हुई थी, फटाफट ले लिया। देख लो इतनी लोग अभी उठे भी नहीं है, 6:30 भी नहीं बजे अभी। तब तक हम पराठा खा के आराम से बैठ चुके हैं चाय पी। और चाय पी के भाई पराठा तो बड़ा मस्त था, पेट फुल हो गया बिल्कुल। तो धीरे धीरे पहाड़ों पे धूप बढ़ चुकी है, हमारी तरफ तो अभी नहीं आनी शुरू हुई है। और भाई देखो ये जो 2 रास्ते जाते हैं यहाँ से, एक रास्ता तो ये है जो मढ़ी गुलाबा होते हुए जाता है, दूसरा रास्ता जाता है कोकसर और मतलब अटल टनल सोलांग वैली होते हुए और पहुँचते हैं कोकसर, और कोकसर से सीधा चले जाते हैं रोहतांग। वो रोड तो बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है, पर इस रोड के जो नज़ारे हैं ना वो अलग ही हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से तो जाएंगे और जब हम वापस आएंगे ना तो आएंगे हम दूसरी तरफ से। तो दोनों ही तरफ से कवर करेंगे और देखते हैं भाई रोहतांग में कितनी स्नो हुई है, क्योंकि अभी तक गुलाबा तक तो भाई स्नो का नामो निशान भी नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, ऊपर हल्की हल्की स्नो दिखनी तो शुरू हो गई है। अभी रोड वगैरह पे तो काफ़ी ऊपर जाके आएगी, मेरे को लगता है कि लास्ट रोहतांग के पास ही जब रह जाएंगे ना 4-5 किलोमीटर तब आएगी। तो अभी हमने गुलाबा बैरियर क्रॉस कर लिया है और धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं मढ़ी की तरफ। और ये देखिए दोस्तों, जैसे ही थोड़ा टाइम हुआ है लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया और हाय हेलो करते हुए निकल रहे हैं टूरिस्ट। सामने दिख रही स्नो और एक वाटरफॉल, और भाई नीचे दिख रहा है, ये देखिए नीचे आपको दिखाते हैं जो हमारा गुलाबा बैरियर है वो ये है। और जो आने वाला है रोपवे, तो रोपवे का काम चल रहा है इधर। तो इधर एक स्टॉप बनने वाला है रोपवे का। जब यह स्टॉप बन जाएगा तब तो भाई रोहतांग जाना इतना आसान हो जाएगा कि बस बैठे और 10 मिनट 15 मिनट में आप सीधे रोहतांग उतरेंगे। और गाड़ियाँ जा रही है भाई, शूटम शूट, पीछे से शूट शूट की आवाज़ आ रही है और कुछ भी नहीं। और उधर भाई भी, महिवाल भाई भी ले रहे हैं शॉट। मज़ा आ गया महिवाल भाई, काफ़ी दिन बाद इस रूट पे निकले ना, शांति सी मिल रही है, सुकून सा हो रहा है। और सामने दिख रहा है भाई एक बहुत ही प्यारा वाटरफॉल। एक तो वो उधर है और एक इधर से आएगा। तो इधर से तो बहुत छोटा दिख रहा है, ऊपर से तो क्योंकि काफ़ी दूर है, लेकिन जैसे नज़दीक जाएंगे ना तो दिखेगा भाई बहुत ही मस्त वाटरफॉल है। और इसको भी आप देखोगे ना, ये देखिए इसको, इस वाले को भी देखोगे ना तो काफ़ी हाइट से जाता है और एकदम बिल्कुल सीधा नीचे है। ये देखो उधर से शुरू होता है और नीचे तक। और इधर कौन से वाला है मुकेश भाई? राड़ा वाटरफॉल। तो ये है राड़ा वाटरफॉल। वो आगे जो अब लास्ट टाइम आए थे तो पूरा जमा हुआ था, पर अब की बार वो चलता हुआ मिलेगा बढ़िया। ये देखो सामने बर्फ तो है यहाँ पे भी थोड़ी सी, पर ऑलमोस्ट
बढ़िया स्पीड में पानी आ रहा है। और इस टाइप के बहुत छोटे छोटे, रारा वाटरफॉल तो पीछे चला गया, पर इस टाइप के वाटरफॉल बहुत है। और जैसे ही हम मड़ी से ऊपर जाएंगे ना, तो और भी एक साइड में तो वाटरफॉल ही वाटरफॉल निकलते हैं। पर अब जो ये पहाड़ आ गए ना, ये थोड़े से ऐसे ही देखो जिग-जैग फटाफट चढ़ जाएंगे। और ये सामने जो दिख रहा है ना आपको ऊपर जो लगे हुए हैं टावर्स वगैरह, ये पहुंच जाएंगे हम मड़ी में, और मड़ी से निकल जाएंगे नीचे। और नीचे देखो भाई कितनी गहरी है ना पूरा, पर जो व्यू है ना वो कहने की बात ही नहीं, जबरदस्त व्यू आते हैं इस एरिया में पूरे में। भाई ये भी कहाँ से निकला है मुकेश से? आजकल ये गर्मी होगी ना, ये देखो पहली बार देख रही है। मैंने पहली बार देखा है वाटर। ये तो पत्थर के बीच से आ रखा है, जैसे पानी अपने आप डाइवर्ट हो गया हो। वाह भाई वाह, एक नया वाटरफॉल पैदा हो गया भाई रोहतांग रोड पे। भाई ऊपर चल रही है ना ऊपर चल रही है हवा, और हवा से भाई पता नहीं पत्थर आया है ऐसा जबरदस्त गोली की तरह। और मतलब ज्यादा बड़ा तो नहीं, पर आधा किलो का पत्थर तो पक्का होगा भाई। वो आया एकदम ढक से आगे, एकदम गाड़ी के आगे से गया है, जैसे चिड़िया उड़ती है ना, ऐसे उड़ते हुए गया है। चिड़िया उड़, पत्थर उड़। रोहतांग में भाई पत्थर उड़ पे फाइन नहीं है। फाइन नहीं, आप उंगली उठा सकते हो, उंगली उठा सकते हो, क्योंकि यहाँ कुछ भी उड़ता है भाई। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल हाइट में पहुंच चुके हैं। ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जो नीचे जाके वाटरफॉल बनता है, ये भी बिल्कुल लेवल में आ गया। और अब हम पहुंचने वाले हैं लगभग 1-1.5 किलोमीटर, और यहीं पे हमारी फेवरेट डेस्टिनेशन है, जो भाई कैंपिंग के लिए है, चाहे डे कैंपिंग के लिए आओ या कैंपिंग के लिए एकदम मस्त लोकेशन है, तो यहाँ पे भी आ सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों, इस रूट की पहली बर्फ यहाँ पे आके आई है मड़ी के पास। और मड़ी का जो ये पावर प्रोजेक्ट टाइप में जो बना रखा है, जो डैम टाइप में, एक छोटा सा डैम है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। तो ये भी अब फुल चल रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे तो इसमें था बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई थी, पूरा पैक था ये। लेकिन अब देखो आप, क्या सुंदर लग रहा है ना भाई, मज़ा ही आ जाता है ऐसी ऐसी जगहों पे आप बैठो ना घंटों। हम तो एक्चुअल में क्या है कि हमें तो कुछ और प्रॉब्लम है, हम एक जगह टिक नहीं सकते, वरना भाई जो लोकेशंस है ना वो घंटे 2 घंटे बैठने लायक लोकेशन है। यहाँ तो हमने कैंपिंग की है बहुत बार, 2-3 बार की है, लाखों मच्छरों के साथ। एक बार तो मच्छरों के साथ, और 2 बार वैसे की मैंने, एक बार और भी की पीछे। तो ये देखिए भाई, सामने मड़ी दिखने लग गया है, और नीचे वही जो डैम में बता रहा था वो आ गया है। और जितना ऊपर जा रहे हैं ना भाई, नज़ारे बदलते ही जा रहे हैं, और अब पूरा ग्रीन है तो और भी ज़्यादा सुंदर और बेहतर लग रहा है। तो देखते रहिए, और भाई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, कमेंट्स कर दिया करो। एक तो इतने दिन बाद आए हैं दोबारा मार्केट में। तो ये देखिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल मेन मार्केट में। ये देखिए बहुत सारे ढाबे हैं यहाँ पे। तो देखो, अगर आप जल्दी निकलते हो ना मनाली से, तो ये आपका सबसे बेस्ट प्लेस है, जहाँ पे आप अपना रेस्टोरेंट एंजॉय कर सकते हो। ब्रेकफास्ट वगैरह, वॉशरूम वगैरह, हर चीज़ आपको यहाँ अवेलेबल मिल जाती है। और एक चीज़ और है जो यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे बैठ के जो आपको व्यू आता है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैं तो कहता हूँ कि अपने होटल से निकलिए जल्दी, यहाँ आइए और यहाँ आके कीजिए ब्रेकफास्ट। और रही बात कोस्टिंग की, तो भाई कोस्टिंग आती है यहाँ की, जो अगर आप अपनी गाड़ी लेके आ रहे हो और आपकी पर्सनल नंबर है, तो 550 रुपीज़ की एक परमिट बनता है। लेकिन अगर आप बाहर अदर स्टेट से हो, हिमाचल से नहीं हो, और अदर स्टेट की टैक्सी है आपके पास, तो भाई अभी प्रेजेंटली उनको अलाउड नहीं कर रहे। ठीक है, पहले वो अलाउड थे, पर अभी उनको अलाउड नहीं कर रहे। तो भाई ये बता पाएंगे भाई बेहतर, क्या चल रहा है आजकल, ये क्या रेट? हाँ, रेट लगभग 4-5 हज़ार में हो जाती है छोटी गाड़ी। अल्टो डिजायर 4 से 5 हज़ार में आजकल मिल जाती है बड़े आराम से। और अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, भटकोगे मॉल रोड पे, और भी सस्ती मिल जाएगी। बट उसमें श्योरिटी नहीं होती, तो आपका ड्राइवर है या जिस होटल में आप रुके हो, किसी के थ्रू जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, आपकी सेफ्टी हो जाती है, टाइम पे गाड़ी पहुंच जाती है। हाँ, तो देखो भाई, अगर आप मान लो जैसे ट्रैवल करना चाह रहे हो, अगर या आपकी गाड़ी को परमिट मिल जाता है तो कोई इशू है ही नहीं। लेकिन अगर परमिट नहीं भी मिलता है और आप लोकल टैक्सी भी करते हो, तो देखो जो लोग रीजनेबल, काफ़ी मैं कह रहा हूँ 70-80% लोग बिल्कुल रीजनेबल देते हैं, लेकिन 20-30% ऐसे हैं जो सबका माहौल ख़राब कर देते हैं। और जो 20-30% का एक्सपीरियंस होता है ना,
वो सबसे ज्यादा दिखता है, क्योंकि देखो आपके साथ पॉजिटिव सब चल रहा है तो लोग इतना नहीं बताते, लेकिन अगर आपके साथ एक भी नेगेटिव घटना होती है ना तो उसका हल्ला बूम थोड़ा ज्यादा होता अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले हम लोग गुजरात के कुछ टूरिस्ट आए, उनका रिव्यू ले रहे थे, तो वो उनमें से एक कोई इन्फ्लुएंसर ही थी, वो कह रही कि कश्मीर मत जाओ, मनाली आओ, भले ही मैगी 120 की देते लेकिन यहाँ से जिंदा जाते। मैंने उसी टाइम कहा मैडम मेरे को मनाली में एक जगह दिखाओ 120 की मैगी कहाँ है, 50 से 60 रुपए हर जगह रेट है। लेकिन होता क्या है भाई, मतलब लोग ना एक बात पकड़ लेते हैं नेगेटिव, अगर कहीं पे किसी ने गलत वो ले भी लिया होगा ना तो उसको इशू इतना बना देंगे, तो बाकी हर जगह रीजनेबल रेट, यहाँ ज्यादा दिक्कतें होती नहीं है। लेकिन लोग वो बहाना ढूंढते, बस एक छोटी सी वो मिल जाए है ना, फिर उसके बाल की खाल उतारते रहेंगे, रबड़ की तरह उसको खींचते रहेंगे, ऐसा है। यही बात है। देखो भाई, बहुत हर एरिया में अच्छे और बुरे लोग आपको मिल ही जाते हैं। आप किसी भी एरिया में ट्रेवल करो तो भाई इन ये तो चीजें ऐसी ही चलती रहेगी। इन बातों को छोड़ो और आप नज़ारों का आनंद उठाओ। अब तो सूरज सामने चमक रहा तो इतना ज्यादा कुछ दिखता नहीं रहा, आपको थोड़ा 1-2 टर्न ऊपर जाके दिखाते हैं। अब देखो भाई, ऊपर से कितना वेल ऑर्गेनाइज दिख रहा है ना ये पूरा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने प्रॉपर बना के दिए हुए एक जैसे। तो भाई ऐसे अगर गवर्नमेंट बना देती है तो लोगों को ना तो किराया देने में कोई इशू आता है, और भाई जो आते हैं उनको भी एक प्रॉपर बढ़िया मतलब एनवायरनमेंट मिलता है। क्योंकि भाई देखो एक जैसे हैं सबका, भाई बाथरूम वगैरह, वॉशरूम वगैरह प्रॉपर है, भाई डस्टबिन वगैरह लगा रखा है, तो एक अलग ही मजा आता है। और ये भाई जगह जगह इस टाइप के जो दिख रहे हैं ना, ये है एक्चुअल में पैराग्लाइडिंग का, कहीं लैंडिंग जोन बना रखा है, कहीं टेक ऑफ जोन बना रखा है। ये देखो भाई दूर दूर तक। अब हम थोड़ा सा जल्दी निकलाए थे ना, अब पीछे से जो देख रहे हैं ना हम, पूरी की पूरी कानबाई आ रही है भाई गाड़ियों की, क्योंकि अब सारे सुबह 7 बजे 8 बजे निकले होंगे ना, वो धीरे धीरे वो सारे पहुंच गए। हम निकले हुए थे 5 बजे के, तो हम थोड़ा सा जल्दी आए थे, बीच में हमने ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिया, पर अभी भी हम उनके हिसाब से एडवांस है। दोस्तों हम यहाँ पे आपको सिर्फ हवा का लेवल दिखाने के लिए, ये देखो भाई कितनी भयंकर आवाज़ तो आपको आ ही नहीं रही होगी, तो सिर्फ और सिर्फ नज़ारे दिख रहे होंगे, तो नज़ारों का आनंद लो। और भाई ऐसा झटका मार रहे, हो सकता है मैं ही गिर जाऊँ। तो भाई हवा का आलम तो देख लिया होगा बाहर किस टाइप का। और भाई हवा में देखो अभी एक तो खैर धूप भी बिल्कुल अभी स्टार्ट ही हुई है, तो इतनी ज़्यादा वो हीट अभी हुई नहीं है, तो इसलिए बाहर जा रहे हैं तो ठंड भी लग रही है, पर इतनी ज़्यादा नहीं है। मैंने कैप तो वैसे ही डाल ली थी सुबह सुबह, क्योंकि जल्दी निकले थे ना उस टाइम, कभी बाहर अंदर जा रहे थे, तो हल्की फुल्की ठंड तो होती है, पर इतनी ठंड नहीं है अब मनाली में कि आपको बहुत हैवी वूलन्स लेके आने पड़े। क्योंकि रोहतांग अगर आप जाते हो तो नॉर्मली लोग सभी कोट बूट की लेके ही जाते हैं, तो उसके बाद कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि स्नो ड्रेस अगर आपने पहनी हुई है तो ठंड का कोई मतलब होता ही नहीं है। और अब भाई स्नो सिर्फ नीचे नीचे तो वहाँ बची हुई है जहाँ धूप बहुत कम लगती है या फिर लगती ही नहीं है, क्योंकि अदरवाइज अगर धूप लग गई ना तो फिर तो पिघली गई है। जहाँ पे धूप लग रही है वहाँ से तो बर्फ हट गई है पूरी। ये देखो इस साइड में जहाँ धूप लग रही है वो बिल्कुल खत्म। 7:20 11 डिग्री तो हो चुका अभी। हाँ तो सोचो 12-1 बजे कितना होएगा। हाँ भाई देखो अभी 11-12 डिग्री हो चुका है। फिलहाल हम रोहतांग की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे लो टेम्परेचर होता है, तो अभी भी 11-12 डिग्री हो चुका है। और नाइट पर ये है कि यहाँ पे माइनस में रहता है, नाइट में रोहतांग में तो रहता है, पर हम कर रहे हैं ऑल ओवर मनाली रीजन की, तो उस एरिया में तो अभी टेम्परेचर मतलब अच्छा खासा ठीक ठाक। दिन में तो गर्मी हो जाती है, टी शर्ट में भी अगर आप धूप में खड़े हो रहे हो तो पसीना आ सकता है, इतनी गर्मी है। तो ये देखिए भाई सामने पूरा का पूरा बर्फ का, बीच में इतना भयंकर नाला है, इसको बोलते हैं कौन सा, रानी नाला। रानी नाला में तो भाई करीना कपूर वाला डांस जो है ना, हाँ वो वाला नाला है। ये देखो भाई इतनी बर्फ है, लगभग होगी यहाँ पे 20 फुट 25 फुट भी, क्या 30 फुट भी हो सकती है, बिल्कुल या ज्यादा है भाई, आप बताओ। इतनी होगी भाई, 20-1 बची कर लो। ये देखो भाई फिलहाल भाई भी चले हुए हैं, तो भाई ये रानी नाला है, 20 फुट बची हुई है बर्फ अभी। और आगे एक भेड़ बकरियों का ग्रुप चला है, जिसके चक्कर में बाकी सारी गाड़ियां रुकी, और एक गाड़ी तो भाई साइड से ही चली जाएगी, उसमें शायद हेलीकॉप्टर मोड ऑन था, देखो। तो दोस्तों पहाड़ की आन बान और शान गद्दी और भेड़ निकल चुके हैं अब पहाड़ों की चोटियों को
चीरने के लिए, क्योंकि भाई ये जब चलते हैं ना, ये महीनों महीनों चलते रहते हैं और भाई एक से दूसरे पहाड़, दूसरे से तीसरे पहाड़ चलते ही रहते हैं। और भाई ये जो चीज़ें होती है ना, क्योंकि एक्चुअल में ये इसी सीजन में स्टार्ट करते हैं। इस सीजन से पहले क्या होता है, या तो पीक्स पे बर्फ होती है, घास सूखा होता है, तो लोग इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते। अब नीचे हो गई है गर्मी। सबसे प्यारा ये दिखाओ यार। ये देखो पोनी और वो देखो घोड़ा, क्या मस्त लग रहा है ना। तो भाई ये रखते हैं साथ में सामान वगैरह के लिए, उसके लिए पानी भर पीने के लिए भर रहे हैं। तो कैसे पीने के लिए ही भरा जा रहा है, तो साफ सुथरा पानी, क्योंकि ये शायद हो सकता है इसका कुंड का होगा ना। और जैसे जैसे रोहतांग की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे बर्फ की विड्थ भी बढ़ रही है। और भाई बर्फ थोड़ी थोड़ी साफ भी लग रही है इस एरिया में। तो और अब भाई गाड़ियाँ और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम बीच में रुक रुक के वीडियो वगैरह बना रहे हैं, तो उसके कारण फिर बढ़ रही है। और ये देखो हमारे लेफ्ट साइड में तो कम से कम भी 8-8, 10-10 फुट बर्फ तो है अभी भी। तो जो लोग थोड़ा सा लेट भी आएंगे, तो भाई बर्फ देखने को तो आपको रोहतांग में मिल ही जाएगी आसानी से। और ये देखो भाई गाड़ी पे गाड़ी पे, इसमें से 50% गाड़ियाँ तो वो हैं जिनका भाई ऊपर या तो कोई एक्टिविटीज़ है, या कोई भाई फूड कोर्ट वगैरह, या जो भी है ना, गाड़ियाँ भागम भाग। क्योंकि देखो आप देखोगे 50% गाड़ियाँ अभी प्राइवेट नंबर है, तो वो गाड़ियाँ ही हैं जो जाके अपना पहले ही सेटअप करेंगी, दुकान वगैरह है, एक्टिविटीज़ है। और ये देखो भाई, और भी बीच में ये ऐसे वो आ रखे हैं नाले कह लो, या फिर हम उसको कहते हैं कि क्या बोलते हैं भाई उसको, जब एक साइड में नाले के अलावा कुछ और भी तो बोलते हैं, ग्लेशियर, छोटे छोटे ग्लेशियर बन जाते हैं। और देखो भाई हवा दिखाता हूँ आपको। गाड़ी जो पानी उड़ा रही है ना, वो सीधा नीचे गिरने की बजाय उड़ के नीचे चला जाता है। और जैसे जैसे रोहतांग की तरफ बढ़ रहे हैं, स्नो का लेवल और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो भाई मज़ा आने वाला है। आज देखते हैं कितनी स्नो है रोहतांग में। तो ये देखो भाई धीरे धीरे हम पहुंच गए व्यास ऋषि टेम्पल पे, और यहाँ पे भी काफ़ी सुंदर नज़ारा है, क्योंकि ये एग्जैक्टली तो रोहतांग पास ही मान लो आप। नहीं यही होता था, यही पहले जो था, हाँ, वो यही होता था रोहतांग पास। वो तो बाद में उन्होंने वहाँ बोर्ड बना दिया, बोर्ड और बाकी चीजें, नहीं तो पहले इसी को रोहतांग बोलते थे। और अभी भी देखो काफी सारी दुकान एक्टिविटीज इस एरिया में भी होती है और उधर भी होती है। तो रोहतांग वैसे यहाँ से लिखा हुआ है 2 किलोमीटर, पर अगर सामने से पैदल जाओगे तो पड़ेगा मुश्किल से 200-300 मीटर, या 200-300 मीटर भी दूर बता रहा हूँ मैं। ये सामने ही दिख रहा है, बस इस साइड में जो दिख रहा है वो है। और ये देखो जो लोग भाई उस तरफ से भी आए हैं ना, कोकसर की तरफ से, तो जो लोग कोकसर की तरफ से आते हैं वो इधर से नीचे उतर जाते हैं, जो इधर से जाते हैं तो कोकसर अटल टनल की तरफ नीचे उतर जाते हैं। और अभी भाई ये देखो व्यास कुंड पे जो मेन टेम्पल है वो आधा ही दिख रहा है। तो काफ़ी सारी स्नो है अभी रोहतांग में। जो लोग अभी आएंगे नेक्स्ट शायद 15-20 दिन, महीने तक तो आपको रोहतांग में स्नो मिल ही जाएगी देखने को अच्छी खासी। तो इधर काफ़ी सारा माहौल बना हुआ है। और जो रोहतांग से जो अपना मनाली साइड से टूरिस्ट आते हैं, मढ़ी की साइड से, वो मोस्टली यहीं पे रुक जाते हैं। और जो दूसरी साइड से आ रहे हैं वो तकरीबन पीछे रुक जाते हैं रोहतांग की तरफ, जो अपना एक्टिविटीज़ वगैरह करनी है वो करके, और वहाँ से वापस चाहे इधर से निकले या उधर से, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। पहुँच चुके हैं रोहतांग में। और ये देखो भाई, ये इस टाइप के जो सीन जो लोग देखना पसंद करते हैं ना, तो अभी तो भाई रोहतांग में बहुत जगह पे आपको ऐसी गैलरीज मिल जाती है। गली मस्त, घूमो, चलो भाई। देखो गाड़ी का बोनट आज दिखा रहे हैं भाई आपको ना, वैसे होता नहीं है मेरी वीडियोस में, क्योंकि अभी सामने की धूप है और रोहतांग पास 0 पॉइंट हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। आज बहुत लंबा हमने जाना भाई, इस वजह से ना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। पीछे से गाड़ियाँ ऐसे भागी आ रही है जैसे भाई कोई मेला छूट रहा हो ना। तो काफ़ी जल्दी हमने निकलने की कोशिश करी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कितना कुछ करो भाई, दिक्कतें रह ही जाती है। तो ये देखिए भाई, ये है 0 पॉइंट रोहतांग का। और भाई बर्फ़ भरपूर है। जो लोग आना चाहते हैं, बर्फ़ का मज़ा लेना चाहते हैं, तो भरपूर आनंद ले सकते हो आप यहाँ से स्नो का। और चारों तरफ वैसे भी जो पीक्स है पूरी स्नो से अभी लदी हुई है। तो भाई जल्दी से अपना प्लान कर लो मनाली का। अभी मौसम भी बहुत बढ़िया है,
और स्नो भी काफ़ी बची हुई है। तो जो लोग फ्रेश अच्छी स्नो का मज़ा लेना चाहते हो तो जल्दी जल्दी अपना प्लान करो और निकलो। और ये इस टाइप की गली तो भाई इस पूरे रास्ते में गलियां ही गलियां हैं, क्योंकि अभी तो रास्ता काट के बनाया ही है, मुश्किल से 8-10 दिन हुए होंगे। तो इस रास्ते पे आप बर्फ़ का आनंद ले सकते हो, खाने का आनंद ले सकते हो, और उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा ठंड का भी मज़ा लोगे। ज़्यादा ठंड तो नहीं कह सकते कि भाई ज़्यादा ठंड है, पर थोड़ी ठंड तो है भाई। जैसे आप अपनी जैकेट वगैरह हैवी पहन के आओगे तो प्रॉपर एंजॉय कर पाओगे। तो ये देखो हम उतरना शुरू कर दिया है कोक्सर की तरफ। देखो यार, एक तो प्रॉब्लम क्या होती है, ऐसे पॉइंट्स पे ना तो हमें एक्टिविटी करनी होती है, ठीक है, ना हमें खड़े होकर नज़ारे लेने होते हैं। हमें तो सिर्फ आपके लिए शूट करना होता है। वो हम जब माहौल होता है, हवा कम होती है तो हम रुक के ले लेते हैं, अदरवाइज हम चलती गाड़ी से शॉट्स लेते हैं और निकल जाते हैं। उधर ये देखिए भाई, इधर भी काफ़ी टूरिस्ट है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ, और यहाँ से गाड़ियों को वापस मोड़ रहे हैं शायद। तो नहीं ये रोकते हैं, ये रोक स्नो के लिए। अच्छा, स्नो एक्टिविटीज के लिए रोकी हुई है। हाँ। मैंने सोचा ये रोक रहे हैं शायद नहीं, कि यहाँ से रिटर्न कर रहे हो। और भाई टाइम अभी हुआ है सिर्फ 8 बजे है, और 8 बजे 8 भी पूरे नहीं बजे, 7:45 ही हुए हैं। और उसके बावजूद भी यहाँ देखो इतनी गाड़ियाँ हो गई है और काफ़ी सारे टूरिस्ट आ चुके हैं। और भाई लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये देखिए, कोई अपनी भाई ड्रेस का आनंद उठा रहा है, कोई आराम से बर्फ़ में लेटा हुआ है, कोई बर्फ़ के गोले बना के खेल रहा है। तो भाई देखो, बर्फ़ की तो यही एक्टिविटीज़ होती है। स्की हो गई भाई, साइकिलिंग होगी, ये ऊपर से देखो ट्यूब स्लाइड वगैरह कर रहे हैं। तो यही सब कुछ होता है बस यहाँ पे। तो भाई 1-2 मिनट रुक के हम निकल गए वापस कोक्सर की तरफ। ग्रम्फू होते हुए हम पहुँचेंगे कोक्सर। तो जैसे जैसे अब नीचे आते हैं तो कोक्सर में देखते हैं कितनी बर्फ़ है। वैसे कोक्सर में बता तो रहे हैं कि भाई बर्फ़ इतनी है जितनी कोक्सर साइड में भी जितनी यहाँ पे है, पर भाई मैन कोक्सर में नहीं, कोक्सर साइड से जो आ रहे हैं ना ग्राम्फू की तरफ, और उससे ऊपर वहाँ पे बर्फ़ है सिर्फ। और भाई बर्फ़ बीच बीच में जो टर्न्स आते हैं ना, उस पर तो काफ़ी हैवी है और देखने के लिए काफ़ी है। पर भाई एक दिक्कत पता क्या है, एक तो जो ये यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक चलता है, पोल्यूशन जो होता है ना, उसके कारण जो बर्फ़ का कलर है ना वो ब्लैक ब्लैक और ऐसा येलो येलो सा हो जाता है कि जो फ्रेश बर्फ़ में जो फील आती है ना, वो फील आ ही नहीं पाती भाई इसमें। देखने वालों के लिए, खेलने वालों के लिए यार, जो बंदा नया नया बर्फ़ देखने आ रहा है या फर्स्ट टाइम देख रहा है, उसके लिए तो बहुत कुछ है। बारलाचा शिंकुला में बहुत फ्रेश बर्फ है भाई इसके कंपैरिजन में ना। तो भाई बता रहे हैं कि भाई बारालाचा और सिंखुला में इससे ज्यादा फ्रेश और अच्छी बर्फ है। 2024 की चेक करोगे ना भाई, रोहतांग की मेरी कंटिन्यू 20 से 25 वीडियो लगातार डेली की डेली में डालता था। इस बार कोई 2 या 3 वीडियो डाले हैं, फील ही नहीं आता यहाँ पे इतनी मतलब बर्फ पिघल चुकी, इतना भीड़ भाड़ होता है ना, मजा ही नहीं आता यहाँ पे। तो अब लगभग सबसे ज्यादा वीडियोस हम लोग बारलाचा और शिंकुला के डाल रहे। रीजन उसका ये यार, फ्रेश बर्फ है, फील आता है, खुद को देख के भी अच्छा लगता है, कमेंट भी अच्छे आते हैं, लोगों को भी मजा आता है देख के। तो यहाँ पे तो ऐसे लगता है यार, ट्रैवल भी लोग कम कर, बची खुची बर्फ पड़ी तो मजा ही नहीं आ रहा देख। ट्रैवल भी तो कम करते हैं ना उस साइड में लोग। हाँ, तो उससे ये होता है, जहाँ कम ट्रैवल जा रहा है, वो टूरिस्ट जा रहे हैं, कम गाड़ियाँ जा रही है, तो वहाँ पे पोल्यूशन भी कम होता है। इस कारण वहाँ पे बर्फ काफी साफ सुथरी और अच्छी मिलती है। और धीरे धीरे भाई नीचे जो जा रहे हैं ना, तो बर्फ कम होती और कम होती चली जाएगी। और अभी पहाड़ की चोटियों में तो बर्फ है, पर चोटियों से नीचे अब कुछ भी नहीं बचा है भाई। तो अब आप देख पाओगे BRO के भाई ये जगह जगह बेचारे स्नो कटर वगैरह खड़े हुए हैं, पर अब इनकी अब इस एरिया में तो ज़रूरत नहीं है। ये देखो, आप नीचे देख पाओगे ना, जगह जगह पे इतना पानी जा रहा है। क्यों जा रहा है? कि भाई जो बर्फ़ पिघल रही है ना, बर्फ़ पिघल के रोड पे ही आती है, क्योंकि रोड से ही क्रॉस करती है वो, इधर से उधर नाले में, उधर से इधर नाले में, तो ऐसे ही क्रॉस करती है। तो अब नीचे नीचे बढ़ते जाएंगे और बर्फ़ ख़त्म ही हो जाएगी शायद 1 या 2 मोड़ के बाद बर्फ़ है ही नहीं। और अब आप देखोगे नीचे बर्फ़ बेशक ख़त्म हो गई, लेकिन धीरे धीरे हरियाली शुरू होगी। और भाई आप अगर इस जगह पे 1-1.5 महीने बाद आओगे ना, तो आपको इतनी हरियाली दिखती है चारों तरफ, क्योंकि बर्फ़ तो हो जाती है बिल्कुल कम, लेकिन हरियाली जो है ना, पिकनिक एरियाज इतने बन जाते, इतने सुंदर मीडोज टाइप में बनते,
कि बंदों का दिल खुश हो जाता है। और भाई जो लोग कोकसर की तरफ से आते हो तो कोकसर से तो पड़ता है अप्रोक्सीमेटली 17 किलोमीटर ऊपर रोहतांग, लेकिन अगर आप आते हो मनाली की तरफ से तो मनाली से पड़ेगा आपको 55 किलोमीटर टोटल। तो वो आप जिस तरफ से भी डिसाइड कर रहे हो, मनाली से आप सीधा आओगे सोलांग वैली की तरफ, और पलचान से आप ऊपर, पलचान के बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप रोहतांग जाओगे मढ़ी के थ्रू होते हुए या फिर अटल टनल के से होते हुए। और ये देखिए भाई यहाँ के लोकल बंदे अपने याक को लेके चल पड़े हैं अपने काम के लिए। यहाँ तो काम नहीं होता, यहाँ तो सिर्फ टूरिस्ट को फोटो खिंचवाना होता है। इसके ऊपर बैठा है, थोड़ा सा घुमाया और चलो भाई काम हो गया। वैसे लोग है ना, इसको गाँव में जैसे अपर एरिया है जो लद्दाख का और जो स्पीति का है, उसमें इससे भाई खेती वगैरह भी करते हैं और बोझा ढोने के काम में भी इसको यूज़ में लेते हैं। और इस रूट पे भाई बहुत सारे ऐसे वाटरफॉल आप देख सकते हो जगह जगह। तो अभी इधर देखिए सामने ये हो गया ग्रीन, क्योंकि वहाँ से जहाँ धूप पड़ी वहाँ पहले ही बर्फ़ हट गई, और बर्फ़ हटते ही जो घास थी वो हरी हो गई है। पर यहाँ पे बर्फ़ लेट तक टिकी है, तो यहाँ अभी थोड़ी सी ब्राउन शेप आ रही है। तो दोस्तों हम पहुँचने वाले हैं ग्राम्फू, और ग्राम्फू तक पहुँचते पहुँचते भाई बर्फ़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी। कहीं कहीं ये देखो आप थोड़ी थोड़ी पड़ी हुई है, और वो जो ऊंची ऊंची दीवारें चल रही थी वो था, वो कुछ नहीं है। देखो बीच में जैसे ये नाला आ गया, तो यहाँ 1-1.5 फुट है, कहीं 2 फुट है, बस यही बचा हुआ है। और ऑलमोस्ट हम ग्राम्फू 1-1.5 किलोमीटर पहले ही हैं। और भाई अब जो झरने हैं ना वो धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। तो ये देखिए भाई हम पहुँच चुके हैं ग्राम्फू, जहाँ से जाता है चंद्रताल के लिए रास्ता। तो दोस्तों यहाँ से कोकसर रह गया है सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर, और यहाँ से अटल टनल रह जाता है 12 किलोमीटर। अगर आप अटल टनल की तरफ से भी घूम के आते हो तो यहाँ तक 12 किलोमीटर में आप पहुँच जाते हो। तो 12 किलोमीटर तो भाई आपको पता है कुछ भी नहीं है। आप यूँ में यहाँ से मेरे ख्याल से मुश्किल से 15 मिनट में आप अटल टनल पहुँच जाते हो। पर भाई अभी हमें जाना है, हमारा प्लान हो चुका है, हम जाएंगे यहाँ से चंद्रताल वाले रोड पे। तो देखते हैं कहाँ तक हम जा पाएंगे, वो सब आप देखोगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। पर भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट्स ज़रूर किया करो भाई। इसी के साथ, इन प्यारी प्यारी यादों के साथ हम निकल जाते हैं अब अगली रोड ट्रिप पे। वो आप देख पाओगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।